हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि पाठ नंबर 1 था इतिहास का, उसको कंप्लीट करा था। अब पाठ नंबर 2 लेके आया है समाजवाद एवं साम्यवाद इतिहास का। इस तरह से बताएंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, विश्वास रखिएगा। अगर इससे बाहर आ जाएगा ना तो कहिएगा कि हाँ सर गलत बोले थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। बोले तो वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी, तो उनका नाम है, क्या नाम है, तो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय। चलिए पहला का आंसर क्या हो गया, टॉल्स्टॉय। अगला है, वार एंड पीस किसकी रचना है। इसी को हिंदी में लिख दिया तो क्या नाम होगा इसका, टॉल्स्टॉय। चलिए तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की है। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। आप लोगों को याद होगा क्या, जर्मनी। फिर चौथा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है। तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन एक है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, क्या है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की। तो भैया दास कैपिटल का मतलब दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। याद रखेंगे क्या, 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, क्या आप लोगों को पता है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो बाद में लास्ट में तो हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ होता था, क्या होता था, तो रूस का सम्राट। रूस का जो सम्राट होते थे उनको जार कहा जाता था रूस में, ठीक है, रूस के सम्राट को। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का, ब्रिटेन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और इनकी जो फ्रेंड थी जिससे शादी करा था इसने, कार्ल मार्क्स ने, क्या नाम था, एवं एंगल्स। कार्ल मार्क्स और इनकी जो पत्नी बनी बाद में, इनकी जो फ्रेंड थी, एंगल्स। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मतलब बोल्शेविक क्रांति को सबसे आगे किसने बढ़ाया, तो उनका नाम है लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में। क्या याद रखेंगे आप लोग, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को याद रखेंगे। दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को साम्यवादियों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। दो देशों का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो अब ये देखें ना, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। इसको लिख लेंगे और याद करेंगे, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखा आपने तो इसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए, ताकि आपका एक भी नंबर छूट ना पाए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, वैसे तो नहीं जाने देंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।